प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनना है और वचन सुनना और वचन का पालन भी करना है। हालेलुया। सुनना है और उसका पालन भी करते रहिएगा। हालेलुया हालेलुया। आइए देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हमें ये सुनना है। संसार के लोग क्या कहते हैं वो मत सुनना। प्रभु यीशु क्या कहते हैं सुनिएगा। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 में पढ़ने की मिला है। प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, तुम अपनी ही बातों में निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। देख लो, इसलिए आप लोगों को, हम सबों को बड़े सोच समझ कर बात करना है। एकदम सोचना होगा, क्योंकि हमें क्या बोलना क्या कहना है हमें समझना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने वालों, उसका पालन करने वालों के लिए कोई असंभव नहीं है। उनके साथ परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता, उसके मुख से प्रभु हमेशा बोलता है। हालेलुया। ओके, क्या बोलना क्या करना है, कैसे चलना कैसे रहना है, उसको वचन खुद बताएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। दुनिया में कोई दोषी ठहराने वाला नहीं है। अपने ही बातों में तू दोषी ठहराए जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे, निर्दोष बनोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें प्रभु का वचन सुनना, उसका पालन करना है। यदि प्रभु के वचन के अनुसार यदि चलते हैं तो प्रभु वो हमसे क्या करवाना चाहता है, हमें कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे चलना है, ये प्रभु हमें बताएगा। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रभु का वचन सुनिए और उसका पालन करिएगा। और प्रभु ने आप लोगों को कहाँ जाना है, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। किसको बताएगा? सारे लोगों को बताता है। जो वचन सुनते उसका पालन करते, वो कभी अंधकार में नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो ज्योति में हमेशा चमकते रहेंगे। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी से बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से बातों में बेईमान वह बड़ी बातों में भी बेईमान होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, छोटे से बात को छोटा मत समझिएगा। छोटे सी बात को छोटा मत समझिए, उसके बड़ा समझिए। हालेलुया। ये मत सोचिए कि तो छोटा सा है, कोई बात नहीं है, उसके छोटा मत समझिए, क्योंकि वही छोटा बढ़ते 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 बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वही छोटा बढ़ते 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 बड़ा हो जाता है तो जीवन में हमारे दिकदारियां आना शुरू कर देता है। इसलिए छोटा मत समझिए कि बड़ा छोटा सा है। हालेलुया। वचन मिलेगा जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान।
बेईमान है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें छोटी से छोटी बातों में हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी से छोटी बातों में हमें ईमानदार बना रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। कै दिन तक? मृत्यु तक ईमानदार बने रहना है। छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हमें मृत्यु तक रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं, 3 से 4 में वचन में लिखा है, प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो। हालेलुया। प्रेम और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो और ये अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। हालेलुया। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा सुयश के पात्र बनोगे। हालेलुया। मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनोगे और परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा लगोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करना है। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, क्योंकि प्यार और ईमानदारी हमेशा मेरे पास बना रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अपने गले में बांध लो। अपने गले में लोग क्या बांधते हैं? ताबीज पहन लेते हैं। अपने गले में लोग ताबीज पहनते हैं। बहुत लोगों के गले में देखते हैं तो ताबीज रहता है कि नहीं? हाँ, क्या करने के लिए? इसे भूत नहीं लगेगा और इसके भूत पिशाच नहीं आएगा, शैतान नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। वो जंतर इसलिए पहनते कि नहीं? ये जंतर से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांधो। हालेलुया। जंतर मत बांधो, ताबीज मत बांधो, ठीक है? प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांध लो। हालेलुया। यदि प्यार और ईमानदारी आपके पास में है तो न तो कोई भूत लगेगा, न कोई पिशाच लगेगा, ना तो कोई शैतान लगेगा, ना तो कहीं डर लगेगा, ना तो कोई नजर लगेगा। हालेलुया। जहां प्रेम है, ईमानदारी है, वहां भगवान आपके साथ देगा। हालेलुया। वहां भगवान आपके साथ रहेगा। इसलिए प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग मत करिए, उसे ताबीज बनाइए, उसे अपने गले में पहन लीजिए। हालेलुया। कौन सी? प्यार और ईमानदारी। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 40 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, हर प्रकार की घूस और अधर्म मिटाया जाएगा। हालेलुया। हर प्रकार की घूस और अधर्म मिटाया जाएगा। हालेलुया। किंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। हालेलुया। देखो, ईमानदारी हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। ईमानदारी हमेशा के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। तो हमें कब तक हमें ईमानदार बने रहना है? कब तक ईमानदार रहेंगे? जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक हमें ईमानदार बने रहेंगे। जब ठीक हो जाएंगे तो ईमानदारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। कब तक ईमानदार बने रहना है? मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हाँ, हमें मृत्यु तक ईमानदार बने रहना मेरे भाई मेरे बहनों। वचन में लिखा है, प्रकार की घूस और अधर्म मिटाया जाएगा, किंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। हालेलुया। किंतु ईमानदारी सदा बनी रहेगी। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया।
क्या चीज की खोज में लगे रहना है? क्या चीज की खोज में लगे रहना है? सारे लोग बड़े संसार की चीजों की खोज में लगे रहते हैं, है ना। रोज सवेरे सुर टूट के पैसे की खोज में, धन की खोज में लगे रहते हैं, बड़ी इमारत की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। वचन में बताता है कि सुक्ति ग्रंथ में वचन में लिखा है, इसमें जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, उसी जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया। हमें न्याय और ईमानदारी की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। क्योंकि ईमानदारी, न्याय और ईमानदारी फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। ईमानदारी फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। तो हमें क्या चीज की खोज करना है? न्याय और ईमानदारी की खोज में लगे रहना। हालेलुया। हालेलुया। न्याय और ईमानदारी की खोज में हमें लगा रहना है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, उसे जीवन और न्याय सम्मान प्राप्त होगा, उसका मान सम्मान भी मिलेगा उसको। हालेलुया। तो आज से हमें, मेरे भाई मेरे बहनों, हमें न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहना है। हालेलुया। ईमानदारी क्या चीज होती है? याद रखना, छोटी से छोटी बातों में हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। हमें छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहना। ये मत सोचिए कि तो छोटा क्या है, ये तो छोटा सा है ना, तोड़ लिया है ना, छोटा से ले लिया है ना, कुछ नहीं। हमें छोटे से छोटे कार्यों में, हमें छोटे से छोटे बातों में हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईमानदारी फैलेगा, फूलेगा और बढ़ाएगा। हालेलुया। ये छोटा सा ये ईमानदारी बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। वचन में लिखा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के 10 में आज वचन में हमें पढ़ने के मिला है। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। तुम्हें जो कष्ट भोगना पड़ रहा है, तुम जो कष्ट भोग रहे हो उससे मत डरो। हालेलुया। कितने लोग डर जाते हैं ना, कितने लोग डर जाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं। तो बाबा जी के पास जाते हैं ना, डर जाते हो तो किधर जाते हैं? बाबा जी के पास जाते हैं, ओझा जी के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, डर के मारे चले जाते कि नहीं? वचन में लिखा है, संतोन कहते, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया। तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। देखो, तुम लोगों को, कुछ लोगों को कैद में डाल देगा। हालेलुया। कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। कै दिन तक? 10 दिनों तक तुम लोग संकट में पड़े रहोगे। अब वचन में बताता है, तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। कै दिन तक? तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। ईमानदार लोगों को मुकुट बनता है। हालेलुया। वचन बताता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। कै दिन तक? मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जीवन का मुकुट प्रदान करेगा ईमानदार लोगों के लिए। हालेलुया। ईमानदारी फैलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, आजाद हो जाओगे। इसलिए ईमानदारी के छोड़ना मत। सब कुछ हमारा चला जाए, सब कुछ चला जा रहा है, चले जाने दीजिए, मगर प्यार और ईमानदारी जाने मत दीजिए। प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांध लो ताबीज की तरह। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी को बांध के रखो,
कहाँ बांध के रखेगा? गले में। लोग ताबीज कहाँ बांध के पहनते हैं? आते में। ताबीज कहाँ बनते हैं? गले में। और ताबीज कमर में। और ताबीज कहाँ बांध के रखते हैं? है ना, शरीर में कहीं भी ताबीज बांध के रखते हैं। हालेलुया। वचन हमें बताता है प्यार और ईमानदारी को ताबीज की तरह अपने गले में बांध लो। हालेलुया। मेरा ताबीज गिर जाता है तो ताबीज पहने पहने जब ताबीज गिर जाता है तो फिर बाबा के पास जाते हैं ताबीज बनवाने के लिए ना, कि मेरी ताबीज गिर गया, मेरी बाबा जी मेरी ताबीज गिर गया। ऐसे जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। लो इतना पैसा ले लो, मेरा फिर ताबीज बनवा दो। तो वहां ताबीज बनवाने जाने की जरूरत नहीं है। प्यार और ईमानदारी की ताबीज गले में पहन लो। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी को ताबीज समझो, प्यार और ईमानदारी को ताबीज पहनो। वही के ताबीज समझो कि ताबीज है, वो अपने गले में पहन लो, वो गिरने न पाए न तो जाने पाए। यदि वो ताबीज चला गया तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी की यदि हमारे जीवन से चला गया तो तेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। ताबीज पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा ताबीज होना चाहिए, हमारे गले में ताबीज होना चाहिए, प्यार और ईमानदारी की ताबीज होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भूलना नहीं सारे लोग, ताबीज पहन लो सब लोग, प्यार और ईमानदारी की ताबीज पहनना। प्यार और ईमानदारी आपके जीवन से जाने न पाए, वो चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सारे लोगों को यीशु